Dear students, today we have to read chapter 3, Primary Auxiliaries and Model. First of all, we'll see what are auxiliaries. See, it is written that it is impossible to frame meaningful sentences without using helping or auxiliary verbs. हम auxiliary verbs या helping verb का यूज करते हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, उन्हें मीनिंगफुल बनाने के लिए. जनरली ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं सेंटेंस का टेंस बताने के लिए कि वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और इट इज इन फ्यूचर टेंस. सी द ऑक्सिलरी वर्ब्स हियर. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. सबसे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे. The primary auxiliaries be and have are needed to help main verbs in the present and past sentences. The primary auxiliary do is needed in the formation of negative and interrogative sentences in the simple present and simple past tenses, etc. Generally primary auxiliaries be, do और have होता है. be में आप जानते हैं कि अगर present form of be is am are है तो past form of be होता है was and were. इसके साथ ही हम primary auxiliaries have और do का यूज करते हैं, जिसमें be और have का यूज हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के लिए करते हैं और do का यूज हम करते हैं निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने में. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दैट शालिनी इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट. शालिनी इज पेंटिंग अ लैंडस्केप. यहाँ पे जो be है, फॉर्म ऑफ be is डिनोट कर रहा है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में. इसी तरह अगर हम पास्ट टेंस का एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, शालिनी वॉज अ वंडरफुल आर्टिस्ट या शालिनी was painting a landscape. के बाद जो हमें मेन इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज मॉडल ऑक्सिलरीज. मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज टू एक्सप्रेस मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. स्पीकर कैसा महसूस कर रहा है, either he is expressing his ability, inability, either he is making a request, giving order, यानी उसका मूड कैसा है, वो क्या कहना चाहता है, that is used to with the help of model auxiliaries. इसमें हमें पढ़ना है जनरली आज इस चैप्टर में कैन, कुड जो हम एबिलिटी के लिए करते हैं, मे, शैल, शुड, ये सब हमें पढ़ना है. दीज आर ऑल मॉडल ऑक्सिलरीज. सबसे पहले हम एबिलिटी और इनएबिलिटी के यूज करते हैं कैन और कुड. कैन इज यूज टू एक्सप्रेस द एबिलिटी इन द प्रेजेंट टाइम और इन द फ्यूचर टाइम. हम कैन का यूज करते हैं एबिलिटी बताने के लिए कि हम ये काम करने की क्षमता रखते हैं, दैट इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. लेकिन अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो कैन का सिंपल पास्ट फॉर्म होता है कुड, और ये एबिलिटी बताता है कि हम पास्ट में ये एबिलिटी काम करने की या वर्क करने की रखते थे. और जब हमारे पास इनएबिलिटी हो यानी वो काम करने की क्षमता ना हो, देन हम कहते हैं कैन नॉट या कांट, या फिर हम कहते हैं कुड नॉट या कुडंट. एग्जाम्पल देख लेंगे. आई कैन क्लाइंब माउंटेन्स, शीला कांट कम टू स्कूल टुमारो, शी हैज टू गो समवेयर. इसके बाद है कुड का यूज आप देख लेंगे. कुड यू क्लाइंब अ माउंटेन व्हेन यू वर यंग. तो पास्ट में हम यूज कर रहे हैं एबिलिटी के लिए कुड, और प्रेजेंट या फ्यूचर में हम एबिलिटी के लिए यूज करेंगे कैन. लेकिन जब हमारे पास इनएबिलिटी, व्हेन वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, देन वी यूज कैन नॉट और वी यूज कुडंट. इसके बाद हमें पढ़ना है फंक्शन बी एबल टू का. सी, कभी कभी जनरली हम अपने सेंटेंस में कैन और कुड का यूज नहीं करते हैं, बस बल्कि उसकी जगह पे यूज करते हैं बी एबल टू. अब यहाँ पे बी का मतलब है फॉर्म्स ऑफ बी, दैट इज एम, आर या फिर इज, वॉज. आप जानते हैं कि इस का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, वॉज का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए और विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर के लिए. अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैड बीन एबल टू करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैज बीन या फिर हैव बीन एबल टू. ठीक है. और फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी एबल टू. जैसे सिंपल प्रेजेंट में आप देख रहे हो एग्जांपल, शी इज एबल टू सी अस फ्रॉम दैट विंडो. सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो शी वॉज एबल टू सी अस फ्रॉम दैट विंडो. फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो शी विल बी एबल टू सी अस फ्रॉम द विंडो. और अगर हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो शी हैज बीन एबल टू सी अस फ्रॉम दैट विंडो. चाहे हम बी एबल टू, कैन या कुड का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, these all are used to represent the ability और inability of the speaker. इसके बाद हमें देखना है, let us summarize once again that to express an ability in the past we use could or was or were able to.
For example, you can see that my sister could play the piano when she was 4.5 years old. My sister was able to play the piano when she was 4.5 years old. दोनों ही सेंटेंस बता रहा है कि जब मेरी सिस्टर 4.5 साल की थी तब वो पियानो बजा सकती थी. शी वॉज हैविंग दैट एबिलिटी. लेकिन हम चाहे कुड का यूज करें या वॉज एबल का यूज कर रहे हैं, दोनों ही हमें बता रहा है कि दैट द स्पीकर हैज द एबिलिटी टू प्ले द पियानो. Similarly, we use only was, were able to and not could to talk about someone's ability in a specific situation in the past. जब हम किसी specific situation की बात कर रहे हो हमारे past tense में, तो हम could का use नहीं करते हैं. We use only was and were able to. For example, you can see that the policemen were able to rescue the little girl from the clutches of the kidnapper. हम specific situation की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम could का use ना करके use करते हैं was और were able to. इसके बाद है टू डिस्क्राइब अ जनरल एबिलिटी और एन एबिलिटी इन द पास्ट बाय यूजिंग कुडंट एंड वाजंट और वरंट एबल टू. जब हम किसी इनएबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे यूज करते हैं कुड नॉट यानी कुडंट, या फिर हम यूज करते हैं वाज नॉट, वाजंट जिसे हम कहते हैं, या फिर हम वर नॉट का यूज करते हैं. ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है बेटा कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम वॉज नॉट का यूज करते हैं, और जब हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम वर नॉट को यूज करते हैं. लेकिन कुड के साथ ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है. कुड हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही सेम यूज करते हैं. अगर हम एबल हैं तो कुड, और अगर हम इनएबिलिटी को रिप्रेजेंट करना है देन वी यूज कुडंट या फिर कुड नॉट. इसी बेसिस पे हमने एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी की है. दैट इज द मेथड्स ऑफ यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरीज फॉर सीकिंग एंड ग्रांटिंग परमिशन. इसके साथ ही हमें पढ़ना है बी अलाउड टू. सबसे पहले हम देखेंगे सीकिंग एंड ग्रांटिंग परमिशन. जब हमें परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो तो हम यूज करते हैं कैन, कुड या मे का. अगर हमें परमिशन लेनी होती है तो हम यूज करते हैं कैन, कुड और मे, और अगर हमें परमिशन देनी होती है तो भी हम वही चीज यूज करते हैं कैन, कुड या मे का. लेकिन अगर हमें वो परमिशन नहीं देनी है, इफ वी वांट टू रिफ्यूज टू गिव परमिशन टू समथिंग फॉर समथिंग टू समबडी, वी यूज कांट एंड मे नॉट, या जिसे हम मेंट कहते हैं. इसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज बी अलाउड टू. दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट रूल्स एंड व्हाट इज नॉट अलाउड, वी यूज कैन, कुड और वी यूज बी अलाउड टू. वी स्पेशली यूज कैन एंड बी अलाउड टू व्हेन वी टॉक अबाउट इट इन प्रेजेंट और फ्यूचर. जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं कैन या कुड की जगह पे बी अलाउड टू. जैसे टू टॉक अबाउट रूल्स एंड व्हाट इज नॉट अलाउड. जब हम किसी रूल्स की बात कर रहे हैं या फिर हम ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए परमिशन है या परमिशन नहीं है, यू आर अलाउड टू डू दिस और यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, तो हम वहां पे यूज करते हैं बी अलाउड टू. यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, यू आर अलाउड टू बी ऑन लीव ऑन मंडे एंड वेडनेसडे. आप मंडे और वेडनेसडे को परमिशन है, दैट इज यू आर हैविंग द परमिशन टू बी ऑन लीव ऑन मंडे एंड वेडनेसडे. यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आर अलाउड टू. और ध्यान देने वाली बात यह है यू जो हमारा है वो प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं आर. इसी तरह हम देखेंगे टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज अलाउड और नॉट अलाउड इन द पास्ट, वी यूज कुड. जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो बी अलाउड टू. लेकिन जब हम पास्ट की बात पे आते हैं देन इट इज कुड या वाज या वॉरेंट अलाउड टू. हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. इसी बेसिस पे हमें करना था एक्सरसाइज सी. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा एक्सरसाइज सी तक था. रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट गो थ्रू द चैप्टर once again, read it once again and try to do these exercises. It is very easy and good day.